जय हिंद साथियों। चलिए साइंस की चीज़ को आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे बचाव के लिए गैल्वेनीकरण प्रक्रिया के द्वारा स्टील या लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो किसके बचाव के लिए कराई जाती है? जंग लगने से बचाने के लिए हम गैल्वेनीकरण प्रक्रिया के द्वारा स्टील पर जिंक की परत चढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे अधिक पर्यावरण हितैषी है। तो पर्यावरण हितैषी कौन सा है? कोयला, पेट्रोल, डीजल या हाइड्रोजन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय नहीं है, यानी रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा इसमें राइट आंसर जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है वो रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। अगला हमारा है कि माइक्रोवेव ओवन में उपस्थित थर्मोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है? सर्किट को पूरा करता है या सर्किट को तोड़ता है या सर्किट में एक अवयव जोड़ता है या एक अवयव घटाता है। तो बताइए क्या करता है वो सर्किट को तोड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सर्किट को तोड़ता है और तापमान बरकरार रखने में सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है, वह गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या CFC या नाइट्रोजन। CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह वस्तु है जिसके सशक्त गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण प्रकाश का भी उसकी सतह से पलायन नहीं हो पाता है। बताइए ऐसी कौन सी इसमें जो है वस्तु है जिसमें से प्रकाश भी नहीं गुजर पाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारा या श्वेत वामन तारा या सुपरनोवा तारा या ब्लैक होल यानी कृष्ण विवर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक होल, कृष्ण विवर। आप इसका कृष्ण विवर और ब्लैक होल दोनों नाम याद रखिएगा। कहीं पर ये क्या होता है? ब्लैक विवर पूछता है यानी कृष्ण विवर पूछता है या ब्लैक होल। ब्लैक होल तो आप समझ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी यानी ब्लैक होल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक होल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? तो बताइए किसका प्रयोग शामिल है? तो इसमें आपका गंधक का प्रयोग शामिल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या? गंधक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, गंधक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि लोहे की कील में जंग लगने पर क्या होता है। कि बताइए जो लोहा होता है, लोहे की कोई चीज़ है उसमें जंग लगता है तो उसके भार में क्या होती है? कमी होती है या फिर वृद्धि हो जाती है या फिर अपरिवर्तित रहता है। अपितु लोहा ऑक्सीकृत होता है या विऑक्सीकृत होता है। तो उसमें क्या होता है? भार में परिवर्तन तो होता है, अब वो क्या होता है? वृद्धि के साथ या कमी के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसके भार में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी यानी उसका वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंगबंधक के रूप में किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किस एक पेट्रोलियम शोधन संयंत्र उत्पादन का क्वथनांक न्यूनतम होता है। तो बताइए न्यूनतम क्वथनांक इनमें से किसका होता है? डीजल का, केरोसिन, पेट्रोल या स्नेहन तेल का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पेट्रोल का होता है। अगला हम देखते हैं कि फ्लक्स क्षमता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है। उसका क्या होता है माध्यम में? चुंबक की क्षमता का या ग्रहणशीलता का या पारगम्यता का या संबंधित व्यापकता का। तो क्या होता है? चुंबक की क्षमता का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात यानी हार्ट अटैक पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपका वो क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट अटैक पड़ता है। और ऐसा होता है क्योंकि वाल्व में जो है नसों में क्या होता है? उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, यानी उसको हम बोलते हैं वसा या फैट ऐसे। ठीक, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है। ब्लड का फ्लो ना होने के कारण जो है ये हार्ट अटैक पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि चुंबकीय गुंजन के कारण उत्पन्न होती है। तो चुंबकीय गुंजन जो है किसके कारण उत्पन्न होता है? भंवर धाराओं द्वारा या भार परिवर्तनों द्वारा या चुंबकीय बलों द्वारा या त्वरित द्वारा। तो ये चुंबकीय बलों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि विद्युत विसर्जन बत्तियों में प्रकाश उत्पन्न होता है। विद्युत विसर्जन बत्तियों में प्रकाश उत्पन्न होता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव द्वारा, धारा के चुंबकीय प्रभाव द्वारा या एक गैस या वाष्प में आयनीकरण द्वारा या कैथोड किरण उत्सर्जन द्वारा। तो ये किसके कारण होता है? ये कैथोड किरण उत्सर्जन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि विद्युत बल्बों के लिए
किस तार का प्रयोग किया जाता है बताइए, टंगस्टन का, तांबे का, या बेरियम का, या फिर कार्बन का। तो आपको पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आए होंगे, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन। अगला हम देखते हैं कि निम्नलिखित संपीड़कों में से कौन सा एक रंग हरा रंग उत्पन्न करता है। तो हरा रंग कौन उत्पन्न करता है, कैडमियम बोरेट, कैडमियम बोरेट, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कैडमियम बोरेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्वांटम थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी थी। तो क्वांटम थ्योरी किसने दी थी बताइए, आइंस्टीन ने, प्लैंक ने, या न्यूटन ने। तो किसने दी थी ये प्लैंक ने दी थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, प्लैंक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कैसा यौगिक है बताइए, कार्बनिक या अकार्बनिक है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी ये कार्बनिक यौगिक है। कैसा, कार्बनिक यौगिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है आपका, रेटिनॉल, थायमीन, या एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अगला हम देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पर अमीटर कौन सा पठन कर देता है। तो बताइए कौन सा देता है, धारा का मीन मान, जी नहीं। धारा का अधिकतम मान, जी बिल्कुल नहीं। या दृष्ट धारा के मान के बराबर, नहीं, ये भी नहीं। अगला है कि धारा का RMS मान। तो क्या देता है ये, धारा का RMS मान देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक धारा वाले चालक के इर्द गिर्द चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा जानी जा सकती है। तो किससे जानी जा सकती है, दाहिने हाथ के नियम से, या बायल्स के नियम से, लेंस के नियम से, या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम से। तो ये क्या होता है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु की अधिकतम चुंबकीय पारगम्यता है। तो बताइए किसकी है सबसे ज़्यादा, एल्युमिनियम की, जी नहीं। तांबा की, नहीं। स्टील की, हाँ होती है। अगला क्या है, एनोनाइड, नहीं बिल्कुल नहीं। तो स्टील की हो जाएगी सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि इस्पात को पिघलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, कौन सी विधि जो है इस्पात को पिघलाने के लिए काम की जाती है बताइए, कोल्डो विधि या डुप्लेक्स विधि, ये तो की जाती हैं दोनों। अगला देखते हैं कि क्या है, LD विधि, इससे भी करते हैं। और तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी, इन सभी विधियों के द्वारा प्रयोग के इस्तेमाल को, इस्पात को पिघलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए अंतरिक्ष यान में आग लग सकती है। किसी वायुमंडल में मतलब प्रवेश करते समय अंतरिक्ष यान में आग लग सकती है, इसका कारण क्या होता है बताना है। तो कारण इसका बताना है आपको कि वायु का पृष्ठ तनाव होता है उसके कारण, या फिर वायु की श्यानता के कारण, या ऊपरी वायुमंडल का उच्च तापमान, नहीं, या फिर ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन की अधिक प्रतिशत, नहीं बिल्कुल नहीं। तो वायु की श्यानता के कारण जो है इसके आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेलरोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो टेलरोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रेडियो तरंगों की उच्च आवृत्ति पर, या प्रकाश के परावर्तन पर, प्रकाश विज्ञान पर, या एक्सरे पर। तो नहीं एक्सरे पे तो नहीं, तो ये किस पर करता है, रेडियो तरंगों की उच्च आवृत्ति पर, यानी हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है निम्नलिखित, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं कि एक प्रौढ़ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। तो लगभग 4000 के आसपास मानते हैं इसको। तो अभी ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे क्या है, 1500 कैलोरी नहीं, 150, अरे 150 में क्या, 150 और 350 क्या मतलब है इसका, कुछ नहीं। तो 3500 कैलोरी, हाँ इसको हम मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग ये बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए हैं, और अगर 20+ क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं बहुत अच्छा स्कोर है। चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।